अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम हिसाब से ताल्लुक़ रखने वाला सबक नातिक आयदाद रैशनल नंबर्स। तो पिछले दो वीडियोस में हमने इस सबक से जुड़े जितने भी तसव्वुरात कॉन्सेप्ट्स थे उन पहले दो वीडियो में हमने वो तमाम मुकम्मिल कर चुके हैं। तो आज से हम इस सबक में आने वाली मशकों को शुरू कर रहे हैं। तो आज हम इस सबक की जो पहली मशक है यानी मशक नंबर 9.1 को इंशाअल्लाह हल करेंगे। ये सबक का तीसरा पार्ट है। पिछले दो पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां जाकर के आप पहले दो पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो सबक है यानी मशक नंबर 9.1 को हल करते हैं। तो मशक को हल करने से पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हिस्सा अव्वल में यानी पार्ट 1 में हमने नातिक अयदाद की ज़रूरत, नातिक अयदाद क्या हैं, मुआदिल नातिक अयदाद, मुस्बत और मनफी नातिक अयदाद, इसी तरह से अददी ख़त पर नातिक अयदाद को किस तरह से ज़ाहिर करना है, नातिक अयदाद की मियारी शक्ल क्या होती है, नातिक अयदाद का मवाजना किस तरह से किया जाता है और दो नातिक अयदाद के दरमियान नातिक अयदाद को किस तरह से मालूम किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को हमने हिस्सा अव्वल में पढ़ा है। और जो हिस्सा दुवम था यानी इस सबक का जो दूसरा वीडियो हमने बनाया था पार्ट 2, उसमें हमने क्या पढ़ा है, नातिक अयदाद पर बुनियादी अमाल, जमा, नातिक अयदाद की जमा, नातिक अयदाद की तफरीक, ज़रब और तक़सीम। तो ये तमाम चीज़ें हम पहले दो पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो आज से हम क्या है इस सबक में आने वाली मशकों को हल कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहली मशक को हल करते हैं, मशक नंबर 9.1। तो मशक नंबर 9.1 का जो पहला सवाल है, मंदरजा झील के दरमियान 5 नातिक अयदाद की फहरिस्त बनाइए। तो यहाँ पर नातिक अयदाद दिए गए हैं, तो इनके दरमियान आने वाले 5 नातिक अयदाद की फहरिस्त को बनाना है। तो पहला जो सवाल दिया गया है नफी 1 और सिफर, या सिफर और नफी 1 के दरमियान हमें 5 नातिक अयदाद को मालूम करना है। तो पहला सवाल हम यहाँ पर लिखेंगे नफी 1 और सिफर। तो सबसे पहले इन नातिक अयदाद को हम क्या करेंगे, P बटा Q की सूरत में लिखेंगे और इनको नसब नुमा, इनके नसब नुमा में 6, नसब नुमा 6 में इनको तब्दील करेंगे। अब सिफर है, सिफर को हम किस तरह से नसब नुमा 6 में तब्दील करेंगे, तो इसको शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को हम क्या करेंगे, 6 से ज़रब करेंगे। तो ये कितना होगा, सिफर बटा 6। इसी तरह से नफी 1 है, नफी 1 को भी हमें नसब नुमा 6 में इसे तब्दील करना है यानी P बटा Q की सूरत में लिखना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 6 बटा 6 से ज़रब करेंगे। तो ये जमा नफी नफी 6 1 6 बटा 6। तो इस तरह से ये सिफर बटा 6 और नफी 6 बटा 6। तो नफी 1 और सिफर को हमने P बटा Q की सूरत में ज़ाहिर किया और नसब नुमा 6 यहाँ पर हमने इनका लाया। तो अब इसके दरमियान आने वाले नातिक अयदाद कौन से हैं, तो सबसे पहले सिफर, सिफर बटा 6 है। सिफर बटा 6 के बाद में जो अगला नातिक अयदाद आएगा वो नफी 1 बटा 6, इसी तरह से नफी 2 बटा 6, नफी 3 बटा 6, नफी 4 बटा 6, नफी 5 बटा 6 और हमारे पास आखिर में यहाँ पर क्या है, नफी 6 बटा 6। तो सिफर बटा 6 यानी ये सिफर है और ये
नफी 6/6 यानी ये नफी 1 है। तो सिफर और नफी 1 के दरमियान हमने कितने नातिक अदाद मालूम किए? 1, 2, 3, 4 और ये 5 नातिक अदाद को हमने मालूम किया। और इनके दरमियान तीर का निशान हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये जो नातिक अदाद है 0/6 नफी 1/6 से बड़ा है। हर पिछला नातिक अदाद अगले नातिक अदाद से क्या है? बड़ा है। तो इस तरह से ये निशान भी हमने इसके दरमियान लगाया। ठीक है, तो दूसरा सवाल हम लेते हैं। दूसरे सवाल में नफी 2 और नफी 1 के दरमियान भी हमें क्या है? 5 नातिक अदाद को मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम इनके नसब नुमा में इनको भी बटे की सूरत में लिखेंगे और नसब नुमा में कितना लाएंगे? इसके भी 6 लाएंगे। तो अब नफी 2 को हम किस तरह से नसब नुमा 6 लाएंगे? तो इसको भी हम क्या करेंगे? शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 6 से ज़रब करेंगे। तो ये कितना होगा? जमा नफी नफी 2 6 12/6 होगा। इसी तरह से नफी 1 है, तो इसके भी हम क्या करेंगे? शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 6 से ज़रब करेंगे। इसे 6/6 से ज़रब करेंगे तो ये नफी 6/6। तो इस तरह से हमारे पास 2 नातिक अदाद हासिल हो गए, नफी 6/6 और नफी 12/6। तो अब इनके दरमियान भी हम नातिक अदाद को मालूम करेंगे। तो सबसे पहला नफी 6/6 है, उसके बाद में क्या आएगा? नफी 7/6, नफी 8/6, नफी 9/6, नफी 10/6, नफी 11/6 और आखिर में हमारे पास क्या है यहाँ पर? नफी 12/6। तो नफी 6/6 नफी 1 के बराबर है और नफी 12/6 नफी 2 के बराबर है। तो इनके दरमियान में हमने 5 नातिक अदाद मालूम किए, नफी 7/6, नफी 8/6, नफी 9, नफी 10 और नफी 11/6। कुल 5 नातिक अदाद को हमने मालूम किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 सवालात इसमें हम हल कर चुके हैं। अब हम तीसरा सवाल जो कि यहाँ पर दिया गया है, तीसरा सवाल हम लिखेंगे नफी 2/3 और नफी 4/5। तो नफी 2/3 और नफी 4/5 के दरमियान भी हमें क्या करना है? 5 नातिक अदाद को मालूम करना है, जिसके लिए हम इनके नसब नुमा को मसावी बनाएंगे। तो नसब नुमा को मसावी बनाने के तरीके हमने देखे हैं कि एक तो इनका एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 3 5 15 होगा। मगर 15 अगर हम नसब नुमा को बनाएंगे तो यहाँ पर दरमियान में आने वाले नातिक अदाद की तादाद कम होगी। तो नसब नुमा हम जितना ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, बड़ा लेंगे, तो दरमियान आने वाले नातिक अदाद की तादाद ज़्यादा होगी। तो 15 या 30 ले सकते हैं या फिर हम 45 ले सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले नसब नुमा को 45 लेंगे, क्योंकि हमें दरमियान में आने वाले नातिक अदाद की तादाद ज़्यादा चाहिए, 5 चाहिए। तो नफी 2/3 तो हम क्या करेंगे? अब 3 को किस से ज़रब करने पर 45 आएगा? तो 15 से। तो यहाँ शुमार कुनिंदा को भी हम 15 से ज़रब करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ये 45 होगा। 45 क्या है? ये 3 और 5 इसके जुज़्वे ज़रबी हैं। 3 और 5 क्या है? 45 के जुज़्वे ज़रबी हैं। तो हम ऐसा ही नसब नुमा लेंगे जिसमें इनके जुज़्वे ज़रबी मौजूद होते हैं। तो 3 15 45 और जमा नफी नफी 15 2 30। इसी तरह से नफी 4/5 है। तो यहाँ पर 5 को किस से ज़रब करने पर 45 आएगा? तो 5 9 45। तो ऊपर भी हम 9 से ज़रब करेंगे। तो ये 5 9 45 जमा नफी नफी 4 9 36। तो यहाँ पर 2 नातिक अदाद हमें हासिल हो गए मसावी नसब नुमा वाले
नफी 30/45 और नफी 36/45। तो सबसे पहले हम नफी 30/45 लेंगे, उसके बाद उसके दरमियान उसके बाद कौन सा आएगा, नफी 31/45, नफी 32/45, नफी 33/45, नफी 34/45 और इसी तरह से नफी 35/45 और आखिर में हमारे पास क्या है, नफी 36/45। यानी नफी 30/45 और नफी 36/45 के दरमियान में हमने 5 नातिक अदद मालूम किए, 1 2 3 4 5। 30/45 यानी ये नफी 2/3 और ये नफी 4/5। तो नफी 2/3 और नफी 4/5 के दरमियान में हमने 5 नातिक अदद मालूम किए। तो अगला जो सवाल है 2/3 और नफी 1/2। यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, नफी 1/2। तो और एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर उर्दू की किताब में बहुत सारी गलतियां होती हैं, चाहे वो मश्क में हो या फिर मवाद में हो। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें एक अंग्रेजी की किताब को रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल है 2/3 और नफी 1/2, 2/3 और नफी 1/2। तो यहाँ पर एक मुस्बत नातिक अदद है और एक मनफी नातिक अदद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नसब नुमा को मसावी बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का जो जुज़ा फ़ैकल होगा वो 6 होगा। तो 2/3, तो 3 को किससे ज़रब करने पर 6 आएगा, 3 2 6, तो ऊपर भी हम 2 से ज़रब करेंगे तो ये कितना होगा, 4/6। इसी तरह से नफी 1/2, तो इसके नसब नुमा में भी हमें 6 लाना है। तो 3 से ज़रब करने पर 6 आएगा, तो ऊपर भी हम 3 से ज़रब करेंगे तो जमा नफी नफी 3 1 3/6। तो नफी 3/6 और 4/6। तो इसके दरमियान आने वाले हम नातिक अदद को यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 4/6 लिखेंगे, क्योंकि मुस्बत से हम मनफी की तरफ जाएंगे। तो 4/6 के बाद 3/6, इसी तरह से 2/6 के बाद 1/6, उसके बाद सिफर होगा, उसके बाद नफी 1/6, उसके बाद नफी 2/6 और उसके बाद नफी 3/6। तो 4/6 यानी ये क्या है, 2/3 है और नफी 3/6 यानी ये कितना है, नफी 1/2। तो इसको हम मुख्तसर तरीन सूरत में भी रख सकते हैं। इसको हम 2/3 लेंगे और इसको 3 1 3 3 2 6, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 1/2 होगा। 2 1 2 2 3 6, ये 1/6 का 1/6 और ये सिफर और ये नफी 1/6 का नफी 1/6 होगा। 2 1 2 2 3 6 और ये नफी 1/2। तो इस तरह से 2/3 और नफी 1/2 के दरमियान में यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 नातिक अदद आ रहे हैं। तो इसमें के किसी 5 को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहला सवाल मुकम्मल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है, मंदरजा झील पैटर्न में हर एक के लिए 4 नातिक अदद लिखिए। तो यहाँ पर हमें पैटर्न दिए गए हैं, तो इनके दरमियान हमें मजीद 4 नातिक अदद को जोड़ना है। तो पहला सवाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो हमें जो दिया गया है, नफी 3/5, नफी 6/10, नफी 9/15, नफी 12/20। तो इसके आगे हमें कितने, 1 2 3 या और 4, तो कुल हमें 4 नातिक अदद और लिखना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न किस तरह से उसको हम समझते हैं। तो नफी 3/5 है, उसके बाद नफी
10 آیا ہے تو نفی 3/5 کو کس سے ضرب کرنے پر یہ 6/10 ہے. یہ معادل ناطق اعداد جو ہم نے پڑھا تھا تو 3 کو 2 سے ضرب کرنے پر 6 آئے گا تو نسب نما کو بھی ہم 2 سے ضرب کریں گے تو نفی 3 2 6 اور یہ 5 2 10. تو پہلے اس کو کیا ہے 2/2 سے ضرب دیا گیا ہے. اس کے بعد نفی 3/5 کو یہاں پر 3 3 9 5 3 15. تو یہ پیٹرن اس طرح سے ہے کہ 2/2 سے 3/3 سے اسی طرح سے جو اگلا ہے 4/4 سے. تو اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں آگے کس عدد سے ضرب کرنا ہے. تو آگے ہمیں کیا ہے 5/5 سے ضرب کرنا ہے. تو اسی طرح سے آگے نفی 3/5 کو 6/6 سے ضرب کرنا ہے. اسی طرح سے 7/7 سے ضرب کرنا ہے. اور نفی 3/5 کو اب نیکسٹ کیا ہے ہمیں 8/8 سے ضرب کرنا ہے. تو آگے کے جو ناطق اعداد ہوں گے نفی 15/25 اسی طرح سے نفی 18/5 30 اور نیکسٹ نفی 21/5 35 اور نفی 8 3 24 نفی 24/5 8 40. تو اس طرح سے ہم نے اس پیٹرن کو مکمل کیا. چلیے دوسرا سوال ہم یہاں پر لکھتے ہیں. نفی 1/4 نفی 2/8 نفی 3/12. تو آگے یہاں پر بھی ہمیں 4 ناطق اعداد کو جوڑنا ہے اس پیٹرن میں. تو سب سے پہلے ہم پیٹرن کو سمجھتے ہیں. نفی 1/4 ہے تو نفی 1/4 کو کس سے ضرب کرنے پر تو 4 کو 2 سے ضرب کرنے پر 8 آتا ہے تو اوپر بھی ہم 2 سے ضرب کریں گے یعنی 2/2 سے ضرب کیا گیا ہے. اس کے بعد نفی 1/4 کو 3/3 سے ضرب کیا گیا ہے. تو یہاں تک یہ نفی 3/12 ہو گیا. تو آگے ہم اس کو 4/4 سے ضرب کریں گے. اسی طرح سے نفی 1/4 کو 5/5 سے ضرب کریں گے اور نیکسٹ نفی 1/4 کو ہم 6/6 سے. تو کتنے ہو گئے 1 2 3 اور ایک ہمیں معلوم کرنا ہے. تو نفی 1/4 کو 7/7 سے ضرب کریں گے. تو یہاں پر اس پیٹرن میں آگے کیا ہوگا یہاں پر یہ نفی 4 ہوگا نفی 4/16. اسی طرح سے نفی 5/20 اور اسی طرح سے یہ نفی 6/4 6 24 یہ نفی 7/4 7 28. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ دوسرا سوال ہی کنٹینیو ہے تو ہم نے اس میں 2 سوالات کو حل کر چکے ہیں. اب تیسرا اور چوتھا ہمیں حل کرنا ہے پیٹرن کو مکمل کرنا ہے. تو تیسرا سوال میں یہاں پر لکھتا ہوں. تو نفی 1/6 2/نفی 12 3/نفی 18 اسی طرح سے 4/نفی 24. تو اس کے آگے بھی ہمیں کیا ہے 4 ناطق اعداد کو جوڑنا ہے یعنی اس پیٹرن کو مکمل کرنا ہے. تو سب سے پہلے پیٹرن کو سمجھتے ہیں نفی 1/6. تو اب نیکسٹ کیا ہے جو نفی کی علامت ہے وہ نسب نما میں ہے تو 1/نفی 6 ہوگا اسے. تو 1/نفی 6 لیں گے تو اس کو ہم 2/2 سے ضرب کریں گے. یہاں پر بھی آگے جو نفی کی علامت ہے وہ نسب نما میں ہی ہے تو 1/نفی 6 کو ہم 3/3 سے ضرب کریں گے. اسی طرح سے 1/نفی 6 کو 4/4 سے ضرب کریں گے. نیکسٹ 1/نفی 6 کو 5/5 سے 1/نفی 6 کو ہم کیا ہے 6/6 سے ضرب کریں گے اور
1/6 को 7/7 से और 1/6 को 8/8 से ज़रब करेंगे। तो ये इस तरह से पैटर्न होगा। तो आगे का पैटर्न हम यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। तो ये 5 1 5 और ये जमा नफी नफी 6 5 30 यानी 5/नफी 30। इसी तरह से 6/नफी 36 और ये 7/नफी 6 7 42 और ये 8/नफी 6 8 48। तो इस तरह से पैटर्न यहीं पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट जो चौथा सवाल हम यहाँ पर लिखेंगे उसका जो पैटर्न है नफी 2/3, इसके बाद 2/नफी 3, 4/नफी 6 और 6/नफी 9। तो यहाँ पर भी हमें 4 नातिक एदाद को लिखना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। तो ये नफी 2/3 का 2/3 ही रहेगा। उसके बाद नफी की अलामत नीचे आती है तो इसको हम नफी नीचे लेंगे। उसके बाद क्या है 2/नफी 3, तो ये 6 का बरा है तो इसको 2 से, तो ऊपर भी हम 2 से ज़रब करेंगे। तो ये 2/नफी 3 को 2/2 से ज़रब करने पर ये हासिल हो रहा है। इसी तरह से 2/नफी 3 को 3 से ज़रब करने पर 3 3 9 होगा, तो ऊपर भी 2 3 6। तो इसी तरह से हम आगे पैटर्न को मुकम्मल करते जाएंगे। तो 2/नफी 3 है, तो अब आगे हम क्या करेंगे नफी 3 को 4 से, तो ऊपर भी 4 से ज़रब करेंगे। इसी तरह से 2/नफी 3 अब हम क्या करेंगे 5/5 से ज़रब करेंगे। नेक्स्ट 2/नफी 3 को 6/6 से और 2/नफी 3 को हम क्या करेंगे 7/7 से। 1 2 3 4, तो 4 नातिक एदाद हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना है 2 4 8 बटा नफी 3 4 12 2 5 10 नफी 3 5 15 2 6 12 नफी 3 6 18 2 7 14 नफी 3 7 21। तो इस तरह से ये पैटर्न मुकम्मल हुआ। तो इसके लिए हमने जो मुआदिल नातिक एदाद में सीखा था उन मालूमात को हमने यहाँ पर उसका इतलाक करते हुए हमने इस पैटर्न को मुकम्मल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मश्क नंबर 9.1 का जो तीसरा सवाल है, मंदरजा झील एदाद के 4 मुआदिल नातिक एदाद लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है नफी 2/7, तो इसके हमें कितने मुआदिल नातिक एदाद को लिखना है 4 मुआदिल नातिक एदाद को लिखना है। तो सबसे पहले हम नफी 2/7 को 2/2 से ज़रब करेंगे। मुआदिल नातिक एदाद को मालूम करने का तरीका हमने इस सबक का जो पहला वीडियो था उसमें हम देख चुके हैं। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब करेंगे। तो ये कितना होगा नफी 4/14। शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब करेंगे। तो इस नेक्स्ट नफी 2/7 को 3/3 से ज़रब करेंगे। इसी तरह से नफी 2/7 को हम 4/4 से ज़रब करेंगे और नफी 2/7 को 5/5 से ज़रब करेंगे। तो 1 2 3 4 नातिक एदाद। तो यहाँ पर कितना होगा नफी 2 3 6/7 3 21, नफी 2 4 8, नफी 8/7 4 28। इसी तरह से नफी 2 5 10/7 5 35। तो यहाँ पर जो आप बराबर की अलामत लिख रहे हैं वो एक के नीचे एक आना चाहिए और ये जो बटे की जो अलामत है बराबर बराबर की अलामत के सामने होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो 4 मुआदिल नातिक एदाद कौन से हैं, तो पहले हमें क्या दिया गया था सवाल नफी 2/7, तो उसके आगे हम उसके मुआदिल नातिक एदाद को लिखेंगे नफी 4/14, नफी 6/21, नफी 8/28 और नफी 10/35।
اب نیکسٹ دوسرا سوال ہم یہاں پر لیں گے 5/-3۔ تو اس کے لیے بھی ہم کیا کریں گے، وہی طریقہ استعمال کریں گے۔ 5/-3 کو پہلے 2/2 سے ضرب کریں گے، اس کے بعد 5/-3 کو ہم 3/3 سے ضرب کریں گے۔ نیکسٹ 5/-3 کو ہم 4/4 سے ضرب کریں گے۔ 5/-3 کو ہم 5/5 سے ضرب کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب اس کو ہم ضرب کرتے جائیں گے، تو 5×2 = 10، اور یہ 9×3 = 6، 5×3 = 15، 9×3 = 9، 5×4 = 20، /9×3 = 4 = 12، 5×5 = 25، /9×3 = 5 = 15۔ تو یہاں پر 5/-3 کے جو 4 معادل ناطق اعداد کون سے ہیں؟ 10/6۔ نیکسٹ 15/9، اسی طرح سے 20/9، اور آخر میں کیا ہے 25/15۔ تو 4 معادل ناطق اعداد کون سے ہیں؟ 10/6، 15/9، اور اسی طرح سے 20/9 اور 25/15۔ تو چلیے اور ایک سوال ہم یہاں پر لیں گے، جو تیسرا سوال دیا گیا ہے معادل ناطق اعداد سے متعلق، تو 4/9۔ تو 4/9 کو بھی ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے 2/2 سے ضرب کریں گے۔ 4/9 کو 3/3 سے ضرب کریں گے۔ 4/9 کو 4/4 سے ضرب کریں گے۔ 4/9 کو 5/5 سے ضرب کریں گے، تو یہ کتنا ہوگا؟ 4×2 = 8، 9×2 = 18۔ اسی طرح سے 4×3 = 12، 9×3 = 27، 4×4 = 16، 9×4 = 36، 4×5 = 20، اور یہ 9×5 = 45۔ تو 4/9 کے جو معادل ناطق عدد ہیں، سب سے پہلے 8/18، 12/27، 16/36، نیکسٹ 20/45۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ مشق نمبر 9.1 کا جو چوتھا سوال دیا گیا ہے، عددی خط بنائیے اور مندرجہ ذیل اعداد ان پر دکھائیے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے 3/4۔ تو 3/4 کو کیا ہے، خط عددی پر ظاہر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک عددی خط بنائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مثبت ناطق عدد ہے یا منفی۔ تو یہ مثبت ناطق عدد ہے، تو مثبت ناطق عدد کیا ہے؟ صفر کے دائیں جانب آتا ہے، صفر کے دائیں جانب آتا ہے، سیدھے طرف آتا ہے، رائٹ سائڈ میں۔ تو ہم کیا کریں گے، اب یہاں پر دوسری جو چیز ہم دیکھیں گے کہ نسب نما۔ نسب نما میں 4 ہے، یعنی اکائی کو 4 حصوں میں ہمیں بانٹنا ہے۔ شمار کنندہ کا عدد چھوٹا ہے تو ہم صرف ایک اکائی لیں گے اور اس اکائی کو 4 حصوں میں بانٹیں گے۔ تو یہ پہلا حصہ 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4، یعنی 0 اور 1 اکائی، اس کو ہم نے 4 حصوں میں بانٹا۔ ادھر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم جتنی ضرورت ہے اتنی ہی خط عددی یہاں پر کھینچیں گے، اس کے آگے بھی ہم بنا سکتے ہیں، مگر ہمیں صرف ایک اکائی کی ضرورت پڑے گی یہاں پر۔ تو 0 اور 1 کو ہم نے 4 حصوں میں یہاں پر بانٹا، کیونکہ نسب نما میں 4 ہے۔ تو یہاں پر پہلا حصہ کیا ہوگا؟ 1/4، 2/4، اور یہ یہاں پر کیا آئے گا؟ 3/4۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مثبت ہے یا منفی ہے، اور اس کے نسب نما کو دیکھنا ہے۔ نسب نما کے حساب سے ہم اس نسب نما میں 4 ہے تو اکائی کو ہم کیا کریں گے، ایک حصے کو ہم 4 حصوں میں بانٹیں گے۔ تو پہلا 1/4، 2/4،
یہ 3/4 اور یہاں پر یہ 4/4 ہوگا. تو اس طرح سے ہم نے 3/4 کو عددی خط پر ظاہر کیا. اب ہم دوسرا سوال لیتے ہیں، نفی 5/8. اب نفی 5/8 یہ کون سا ناطق عدد ہے؟ منفی ناطق عدد ہے، جو کہ صفر کے بائیں جانب آئے گا، لیفٹ سائڈ آئے گا. اب نسب نما کو دیکھیں گے، نسب نما میں 8 ہے تو ہم اکائی کو 8 حصوں میں، 8 مساوی حصوں میں بانٹیں گے. شمار کنندہ کا عدد چھوٹا ہے تو ہمیں صرف ایک اکائی کی ضرورت پڑے گی، تو ہم 8 حصے یہاں پر کریں گے صفر اور نفی 1 کے درمیان. تو یہ پہلا حصہ 1، یہ 2، یہ 3، 4، 5، 6، 7 اور یہ 8. تو صفر اور نفی 1 کے درمیان میں ہم نے 8 مساوی حصے بنائے، کیونکہ نسب نما میں یہاں پر کتنا ہے؟ 8 ہے. تو اب ہم یہاں سے گنتے جائیں گے. تو پہلا حصہ نفی 1/8، نفی 2/8، نفی 3/8، نفی 4/8 اور یہ نفی 5/8. تو نفی 5/8 یہاں پر ہوگا، نفی 6/8، نفی 7/8 اور یہ نفی 8/8. تو اس طرح سے ہم ناطق اعداد کو عددی خط پر ظاہر کر سکتے ہیں. تو چلیے بقیہ 2 سوالات کو آگے حل کریں گے. اب ہم تیسرا سوال یہاں پر لیں گے. تو تیسرا سوال کیا ہے؟ نفی 7/4. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ناطق عدد مثبت ہے یا منفی ہے. تو یہ منفی ناطق عدد ہے، صفر کے بائیں جانب آئے گا، لیفٹ سائڈ آئے گا. اب یہاں پر نسب نما کو دیکھیں گے کہ نسب نما میں 4 ہے، تو اکائی کو ہم 4 حصوں میں بانٹیں گے. یہاں پر شمار کنندہ کا جو عدد ہے وہ نسب نما سے بڑا ہے. اس کا مطلب یہاں ہمیں ایک سے زائد اکائیوں کی ضرورت ہوگی، تو ہم ہر اکائی کو 4 حصوں میں بانٹتے جائیں گے. تو یہ پہلا 1، 2، 3 اور یہ 4، یہ نفی 1، صفر اور نفی 1 کو ہم نے 4 حصوں میں بانٹا. اسی طرح سے 1، 2، 3 اور یہ 4، نفی 2 کو. تو ہر اکائی کو صفر سے نفی 1 کو 4 حصوں میں، نفی 1 سے نفی 2، اور اگر ہمیں ضرورت ہے تو نفی 2 سے نفی 3 کو بھی ہم 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. تو اب ہم یہاں پر اس کو گنتے جائیں گے. تو پہلا نفی 1/4، نفی 2/4، نفی 3/4، نفی 4/4، نفی 5/4، نفی 6/4 اور یہ نفی 7/4 یہاں پر آئے گا. تو اس طرح سے ہم نفی 7/4 کو خط عددی پر ظاہر کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ چوتھا سوال ہم یہاں پر لیں گے، جو کہ کتنا ہے؟ 7/8. اب یہ 7/8 کیا ہے؟ مثبت ناطق عدد ہے، تو یہ صفر کے دائیں جانب آئے گا، سیدھے طرف آئے گا. شمار کنندہ کا عدد نسب نما سے چھوٹا ہے، تو صرف ہمیں ایک اکائی کی ضرورت پڑے گی. تو ہم صفر اور 1 کے درمیان میں کتنے حصے کریں گے؟ 8 حصے کریں گے، مساوی 8 حصے. تو 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 اور یہ 8. تو آپ کے جو 8 حصے ہوں وہ مساوی ہوں، اسکیل کا آپ استعمال کریں. تو صفر اور 1 ایک اکائی ہے، ایک حصہ ہے، اس کو ہم نے کیا ہے 8 حصوں میں یہاں پر تقسیم کیا. تو پہلا حصہ 1/8، 2/8، 3/8، 4/8، 5/8، 6/8 اور یہ 7/8 یہاں پر آئے گا. تو ہم نے یہاں پر جتنی خط عددی کی ضرورت ہے اتنی ہی خط عددی ہم نے یہاں پر کھینچی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ دیے گئے ناطق اعداد کو عددی خط پر ظاہر کر سکتے ہیں. تو چند چیزیں ہیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے دیکھنا ہے وہ مثبت ناطق عدد ہے یا منفی ناطق عدد ہے. اس کے بعد میں اس کے نسب نما کو دیکھنا ہے. نسب نما میں جو عدد ہوگا اکائی کو اتنے حصوں میں ہمیں بانٹنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب نیکسٹ یہاں پر جو 5واں سوال ہے
ये भी क्या है, अददी खत पर नातिक एदाद से ही जुड़ा है। तो अददी खत पर नुक्ते A, U, T, S, R, Q, P और B इस तरह से दिखाइए कि TR बराबर RS बराबर SU, और इसी तरह से AP बराबर PQ बराबर QB। नेक्स्ट क्या है सवाल का हिस्सा, Q, P, R और S के जरिए दिखाए गए नातिक एदाद बताइए। तो यहाँ पर अददी खत पर चंद जो नुकात हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो उन नुकात को जाहिर करने वाले नातिक एदाद को भी हमें जाहिर करना है। चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर U और ये T है, ये कुल एक इकाई है। तो T और U का जो फासला है, T और U का जो फासला है वो क्या है, एक इकाई है। वो क्या है, एक इकाई को जाहिर कर रहा है। और वहां पर कितने उस इकाई को कितने हिस्सों में बांटा गया है, एक हिस्सा, दो और ये तीन हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर तीन हिस्से हैं, एक, दो और ये तीन हिस्से। तो एक इकाई को तीन हिस्सों में बांटा गया है, तो हर हिस्सा यहाँ पर क्या है, मसावी है। तो पहला हिस्सा क्या है, TR है। तो पहला हिस्सा T से R, दूसरा हिस्सा R से S और नेक्स्ट SU। तो TR बराबर RS बराबर SU, और वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। यानी इकाई को तीन हिस्सों में बांटा गया है, तो हर हिस्सा 1/3 हिस्से को जाहिर करता है। तो एक चीज तो हमने मालूम की कि TR बराबर RS बराबर SU, ये कितना है, किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। हर हिस्सा 1/3 हिस्से को जाहिर करता है। तो अब इसको यहाँ पर इस इकाई को तीन हिस्सों में बांटे हैं, तो हम इसके पीछे आएंगे थोड़ा सा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, तीन हिस्सों में बांटेंगे। तो एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। तो यहाँ पर हमने हर इकाई को तीन तीन हिस्सों में बांटा। तो पहला हिस्सा ये कितना होगा, नफी 1/3, नफी 1/3 होगा। दूसरा नफी 2/3। तो नेक्स्ट जो तीसरा हिस्सा होगा ये नफी 3/3 होगा। नेक्स्ट ये नफी 4/3 होगा, नफी 5/3 और नफी 6/3। तो इस तरह से हमने आसानी से R और S की कीमत मालूम की। तो T नफी 3/3 यानी उसकी कीमत ये नफी 1 है। उसके बाद में R की जो कीमत है वो कितनी है, नफी 4/3, और S की कीमत क्या है, नफी 5/3। U की कीमत नफी 6/3, यानी इसको अगर हम कट करेंगे 3 1 3 3 2 6, तो उसकी कीमत क्या है, नफी 2 ही होगी। यहाँ पर हमें R की कीमत मालूम करनी थी, तो R यहाँ पर नफी 4/3 हो गया। और इसी तरह से S की कीमत हमें मालूम करनी थी, नफी 5/3। अब नेक्स्ट यहाँ पर इधर हम देखेंगे, तो यहाँ पर A और B, अब इधर आएंगे हम, तो A और B भी यहाँ पर क्या है, A और B का जो फासला है ये भी क्या है, एक इकाई को ही जाहिर कर रहा है। A और B का फासला भी एक इकाई को ही जाहिर करता है। तो यहाँ पर भी तीन हिस्से किए गए हैं, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीन हिस्से। तो यहाँ पर भी तीन हिस्से किए गए हैं। तो AP बराबर PQ बराबर QB, ये भी क्या है, हर हिस्सा कितने को जाहिर कर रहा है, 1/3। तो AP 1/3 के बराबर है, PQ भी 1/3 के बराबर है, और QB भी 1/3 के बराबर है। तो AP बराबर PQ बराबर QB, तो ये कितने हिस्से को जाहिर कर रहा है, 1/3 हिस्से को जाहिर करता है। अब यहाँ पर 2 और 3 के दरमियान में तीन हिस्से के हैं, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम तीन तीन हिस्से करेंगे। तो 0 और 1 के दरमियान में भी हम यहाँ पर तीन हिस्से करेंगे, और इसी तरह से 1 और 2 के दरमियान में भी तीन हिस्से करेंगे। तो यहाँ पर ये 1/3, 2/3, 3/3 और ये 4/3,
اور یہ 5/3 ہوگا، یہ 6/3 اور یہ کتنا ہوگا 7/3 اور یہ 8/3۔ تو ہمیں P اور Q معلوم کرنا ہے، تو P کی جو قیمت ہے یہاں پر P کون سے ناطق عدد کو ظاہر کر رہا ہے 7/3 اور Q 8/3۔ تو P ناطق عدد کس کو ظاہر کر رہا ہے 7/3 کو ظاہر کر رہا ہے، اسی طرح سے Q 8/3 کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو بالکل آسان طریقہ ہم نے یہاں پر اختیار کیا۔ تو ایک اکائی کو 3 حصوں میں یہاں پر بانٹا گیا ہے، تو ہم نے ہر اکائی کو 3 حصوں میں بانٹا، تو اس کے ذریعے ہم نے دکھائے گئے نکات کو ظاہر کرنے والے ناطق اعداد کو معلوم کیا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر مشق نمبر 9.1 میں 5 سوال مکمل کیے۔ یہ مشق کافی بڑی ہے، تو جو مشق کے جو بقیہ سوالات ہیں ہم اگلے ویڈیو میں اس کو ہم کیا ہے حل کریں گے۔ تو اس طرح سے سبق کا یہ تیسرا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں سہیلیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، کیونکہ جب بھی ہم ہمارے چینل پر نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔